हाय एवरीवन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ी सी ठंडी के मौसम है, पूरी सी ठंड आज बढ़ गई है, तो इसमें थोड़ा सा सिखाते हुए हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़ा कीजिए ताकि सब कुछ आसान हो जाए। तो चलिए जो नए जुड़े चैनल से बन जाइए ताकि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया मिलते रहे मेरे चैनल से। तो चलिए ठीक है, आपको सीटेट का भी मिलेगा। हम कोशिश करें केवीएस का भी सारे सब्जेक्ट लाने का। इसके बाद आपको बीपीएससी का मैं शुरू करना चाहता हूँ एकदम बेसिक से, जो बेसिक नहीं करता शुरू से मैं शुरुआत करना चाहती। फिलहाल मैं इकोनॉमिक्स ले रही थी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम के कारण मैं अभी छोड़ दी चुकी हूँ, लेकिन आप सोच रहे हो शुरू से आपको शुरुआत करूँ। हर एक सब्जेक्ट कर सकते हैं, जिसको बच्चे क्या करते हैं शुरू ही पॉइंट नहीं समझ पाते हैं, तो उसको मैं शुरू से डिटेल्स में, क्योंकि अब बीपीएससी बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्क्स में देखने को मिल गया है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए एक नया चीज़ लेकर आए, जिससे देखिए केवीएस का जो मतलब वैकेंसी निकला है, तो आप लोग ने फॉर्म डाल ही दिए होंगे, जो नहीं डाले वो डाल लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक तरह से कह सकते हैं ये आपको जो केवीएस का जो होता है कह सकते हैं जो बीपीएससी में जो जॉब करते हैं लगभग उसके बराबरी है। उसके बराबरी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो कहीं अधिकारी हो जाते, लेकिन हम कह सकते हैं कि आपको उसी की तरह आपको एक प्राउड फील होगा, क्योंकि केवीएस एक अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो टीचर बनना एक तरह से मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम को मतलब पूरी तरह फेस करके जाना बहुत ही कह सकते हैं कठिन की बात है, और बहुत ही इसके बाद गर्व भी होता है। तो चलिए हम इसको सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे। पीआरटी का जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बातें कर लूँ इसका फेस के बारे में कि ये क्या है। तो केवीएस का जो मैं आपको एक सिंपल सा बात कर दूँ, ये पेमेंट की बातें को सबसे पहले तो बच्चे मतलब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो लगता है कि क्या मिलेगा हमको। सबको होता है, अगर कोई काम कर रहा है तो वो ये भी सोचता है कि हमको क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो पेमेंट है वो लगभग लाख रुपये से शुरुआत होती है, और जब लास्ट में तो वो कहाँ ना कहाँ चला जाता है, तो 80, 90, 70, 75 लगभग लाख भी हो सकता है। सबका अपना अपना पोस्ट का मतलब होता है। तो चलिए इसमें बहुत ही अच्छे की बात है, आप एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक टीचर कहलाएंगे, जिसका बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो पीआरटी के लिए जो सिलेबस है उसको देखेंगे आज। इससे क्या होता है, ये आप पूरी तरह से आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाना होगा। एक तरह से कह सकते हैं हम तो बोले बीपीएससी को जैसे फेस करना पड़ता है, वैसे आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट को। तो चलिए उससे बढ़ते हम वीडियो को देरी ना करते हुए सिलेबस को देखते हैं। बाद बाकी हम बातें करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के, थोड़ा भी हो रही है तो उसी के लेकर चल रहे हैं थोड़ा सभी, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम चल रही है तो उससे। लेकिन एक बात यह ध्यान रखिएगा, आप सीटेट का परफॉर्मेंस यहाँ नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो सिलेबस ही देख लीजिए आप। बाद बाकी पढ़ाई क्या होगा वो आपको मैं क्लास देती रहूँगी। तो अभी सीटेट के दौरान मैं थोड़ा सा गैप कर करके दूंगी, बाद बाकी सीटेट के एग्ज़ाम खत्म होते ही मैं रेगुलर क्लास कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो केवीएस पीआरटी का सिलेबस आज हम देखेंगे। केवीएस पीआरटी में सिलेबस जो हम पूरी तरह से कह सकते हैं क्या क्या सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स से पूछे थे, सारे मैं डिटेल्स आपको बता दूँ। तो चलिए यहाँ पे बता दें आपको कि पहला जो होता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का जो 10 मार्क्स के रहते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्या रहते हैं। तो जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे पढ़ते हैं जनरल इंग्लिश रहेगा, इसमें आपको पूछा जाएगा, वो 10 मार्क्स के रहते हैं और 10 नंबर के पूछे जाते हैं। एक अपने आप में मायने है 10 नंबर लाना, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जनरल हिंदी से भी पूछा जाता है। तो जनरल कॉम्पिटिशन में बच्चे को क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है, सारे चीज़ को तो सिलेबस का डिटेल्स में मैं अलग बताऊंगा। सिंपल सी बात यहाँ पे मैं यह है कि आपको इतना समरी में बताना है कि ये पढ़ना है। अभी इसके अंदर क्या क्या है सारे सिलेबस को मैं क्लास में लेकर आऊँगी। तो चलिए क्या है यहाँ पे जनरल हिंदी तो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो दोनों मिला के 20 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 20 नंबर के रहते हैं। याद रखिएगा ये दोनों में से 20 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में। इससे आगे क्या है, जनरल अवेयरनेस प्लस करेंट अफेयर। देखिए तो जनरल अवेयरनेस मतलब प्लस करेंट अफेयर जो रहता है, इसमें आपको 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें जैसे ही करेंट अफेयर आए तो ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि करेंट अफेयर कहाँ से पूछ देंगे ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से परिपूर्ण तैयार रहना चाहिए। तो आपको केवीएस की तैयारी करने से पहले अपने आप में एक तरह से मजबूत हो जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको टफ मिलेगा। देखते हैं जैसे जैसे सीटेट भी टफ करने लगा है, अब होना भी चाहिए, क्योंकि सब बच्चे पढ़ने गए, सारे बच्चे कहीं ना कहीं से जो बड़े बड़े ऑफिसर्स की तैयारी करते थे वो सीटेट में आने लगे। तो सिंपल सा बात है कि वो मतलब बढ़ना ही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले की कहीं ना कहीं तो देखिए जब आप मेरे पास ज्ञान है तो हम कहीं ना कहीं खड़े हो सकते हैं। तो वही बात है, आप पढ़िए जरूर ना कुछ होगा। तो करेंट अफेयर्स हो गया 10 मार्क्स। तो इसके बाद क्या कहता है, रीजनिंग में आपको 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनरल वाले बच्चे के लिए ठीक ठाक है, 5 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें भी दिमाग घूमने की बात है। लेकिन हम पढ़ेंगे
जब तैयारी करना है, जब पढ़ना ही है, तो फिर दिक्कत क्या है। इसके बाद क्या कहता है, कंप्यूटर 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर भी आपको 5 मार्क्स के होते हैं। तो आप सारे सिलेबस को मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कोशिश करेंगे हम आपको सारे सिलेबस को यहाँ पर लाने का। तो चलिए पहले तो हम आपको सिलेबस बता दें ताकि आपको धीरे धीरे से पढ़ने की इच्छा हो कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं और सबसे कह सकते हैं पढ़ने में जो इंटरेस्ट लगेगा, वो पेडागोजी है, जो 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन रहते हैं। जो पेडागोजी आपने सीटेट में पढ़ा है उसी को कह सकते हैं हम विस्तृत रूप होगा। ऐसा नहीं कि जो आपने, क्योंकि जो सीटेट में पढ़े हुए तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा मतलब होता नहीं है कि ऊपरी ऊपरी जानकारी था, उतना मतलब डिटेल्स में नहीं गए थे। लेकिन यहाँ जो पूछा जाएगा आपको डिटेल्स में, मनोवैज्ञानिक के डिटेल्स में जाना पड़ेगा, एक तरह से कह सकते। तो पढ़ते टाइम हम लोग ध्यान देंगे। तो पेडागोजी यहाँ पे 60 मार्क्स के रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हो गए यहाँ पे 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस आपको जनरल से 20 क्वेश्चन आपको क्या करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर से हो गया, जो अपने आप में मायने रखता है। 20-20 नंबर, तो 20-40 नंबर, 60 नंबर पेडागोजी। तो सबसे ज़्यादा इसमें 60 नंबर के जो पूछे जाएंगे वो पेडागोजी, जो सबसे ज़्यादा, पहले ऐसा नहीं था, इसी बार ये चेंजिंग बदलाव है। तो ठीक है, इसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट में होता है कि सब्जेक्ट के नाम से दिया गया है, कह सकते हैं कि सारा चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया है, मतलब सारा चीज़ इसके अंदर है। आपको ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी और इंग्लिश। तो ये हिंदी इंग्लिश यहाँ पे नहीं रहेगा, जनरल हिंदी इंग्लिश नहीं, यहाँ पे सीटेट आधारित हिंदी इंग्लिश जो है, मतलब ये सारे 4 सब्जेक्ट में से आपको 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें से आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्या पूछे, मतलब 80 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। इसमें चारों सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, मतलब 4 सब्जेक्ट मिला के पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के। तो 80 मार्क्स का टोटल हो गया हमको यहाँ पे 180 क्वेश्चंस एंड 180 मार्क्स। एक क्वेश्चंस पे 1 मार्क्स रहता है, याद रखिएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक क्वेश्चंस पे बराबर 1 मार्क्स रहेगा। आपको याद रखिएगा हमेशा कि एक क्वेश्चंस पे 1 मार्क्स रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, आपको इसीलिए तैयारी करना चाहिए। हो सकता है अगली बार ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग मतलब धीरे धीरे बीपीएससी में भी ऐसा हो गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि 180 नंबर के पूछे जाएंगे, 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतने सारे सिलेबस है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जैसे ही शुरुआती कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लगे अंदर में, क्योंकि आपको सारे जनरल सब्जेक्ट को फिर से छूना पड़ेगा। तो चलिए, आपको यही बात आज सिलेबस की थी। बाकी आपको अगले दिन हो सकता है जो क्लास की क्वेश्चंस होती है, कहने का मतलब सीटेट का जो रोज़ एग्जाम चलती है, उसका मैं आपको हर दिन डिटेल्स थोड़ा थोड़ा देते रहूँगी, ताकि कैसे एग्जाम जब बच्चे